बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइबा गुलजार। आपका ये जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू शायरी क्लासिकी अहद में, और जो हम नज़म पढ़ रहे थे वो है बंजारा नामा। इससे पहली क्लास में हमने 3 बंद की तशरीहात की थी। आइए आज हम चौथा बंद देखते हैं। सबसे पहले वही मैं सेम बात कहना चाहूँगी कि पहले मैं शेर पढ़ूँगी, फिर उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊँगी, फिर उसके बाद हम जो है तशरीह करेंगे। तो इसी वजह से पहला बंद देखिए। ये धूम धड़क्का साथ लिए क्यों फिरता है जंगल जंगल, एक तिनका साथ न जावेगा घर बार अटारी चौबारी, क्या खासा नैन सुख और मलमल, क्या चलवन पर्दे फर्श नए, क्या लाल पलंग और रंग महल, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लात चलेगा बंजारा। सबसे पहले जो इसमें हमें लफ्ज़ मुश्किल दिखाई दे रहा है वो है मौकूफ़ हो। मौकूफ़ कहते हैं ख़त्म होना। अन और जल, अन और जल कहेंगे दाना पानी। मल मलमल एक कपड़े की किस्म है, ये एक मखसूस तरीके का कपड़ा होता है। एक तिनका, तिनके के बराबर भी, ठीक है। रंग महल, रंग महल को कहेंगे खुशनुमा महल जिसमें बहुत सारी आसाइशात आपके लिए मौजूद हों। आइए इस बंद की तशरीह करते हैं। नज़ीर अकबर वादी वैसे तो अवामी शायर हैं और वह अवामी जज्बात की जो है अक्कासी करते हुए हमें अरबंद में दिखाई देंगे, लेकिन इस नज़म में वो जो सबसे अहम इंसानी टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है नापायदारी, इस ज़िंदगी की नापायदारी। तो देखिए अब वो इंसान को बंजारे की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि तू तो एक बंजारा है। जिस तरीके से बंजारा जो है एक जगह पर क़याम नहीं करता, बिल्कुल तेरी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। तेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ चलना ही है। तो नज़ीर अकबर वादी बाकायदा इंसान से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए बंजारे, तुम अपने साथ जंगल जंगल ये हंगामा ये शोर क्यों लिए फिरते हो। ये बात अच्छी तरह याद रखो, जब दाना पानी ख़त्म हो गया तो फिर एक तिनका भी इस दुनिया का तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा घर बार, बाला खाने, चौबारें, ये बड़े बड़े महल जिनके कमरों के चारों तरफ खिड़कियाँ, दरवाजे, पर्दे, जिसकी आराइश के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, और ये कीमती कपड़े जो कि हर किस्म के, हर ब्रांड के तुम्हारे पास मौजूद हैं, चाहे वो सूती हो चाहे वो मलमल में हो। लेकिन याद रख, ये दुनिया एक आरती दुनिया है और इस ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं कि जाने कब सांस का सिलसिला रुके और तेरा सब कुछ ये मालो असबाब यहीं का यहीं धरा रह जाए। चुनाचा जब तेरा दाना पानी इस दुनिया से ख़त्म हो गया तो एक तिनका भी तेरे साथ ना जा सकेगा। तेरा घर बार, तेरे बीवी बच्चे, तेरे ख़ानदान के अफराद, सब जिनके लिए तू आज तक मेहनत करता रहा, जिनके लिए आज तक तू जद्दोजहद करता रहा, जिनके लिए आज तक तू काम करता रहा, वो सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। शायर कहते हैं कि इस बंद में वो दुनिया में डूबे हुए इंसानों को ये बावर कराना चाहते हैं कि जिस शान शौकत वाली दुनिया पर वो जान देता है, हर जगह उसकी नुमाइश करता है, वो उसी वक्त तक उसके साथ है जब तक वो इस दुनिया में है। जो ही दुनिया से उसके जाने का वक्त आ गया, जो ही मौत ने उसको आके दबोच लिया, उस वक्त ये तमाम ऐशो सामान सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। और सिर्फ इंसान के साथ क्या जाएगा, क्या जाएगा उस वक्त इंसान के साथ? जिस्म पर एक कफन का कपड़ा, जिसके लिए उसने क्या सारी ज़िंदगी मेहनत की, वो ही जिस्म का पर जो एक कफन का कपड़ा होगा वो उसके साथ जाएगा। और एक और चीज़ साथ जाएगी, वो है उसके अमाल। ये जो मालो असबाब जो इस दुनिया में की रंगीनियों में खो गया था, वो इनकी आसाइशात में गुम हो गया था, उस तमाम चीज़ों को उसको यहीं छोड़कर जाना होगा। बंद नंबर 5 देखिए।
मगरूर न हो तलवारों पर, मत भूल भरोसे ढालों के, सब पत्ता तोड़ के भागेंगे, मुंह देख अजल के भालों के। क्या डब्बे मोती हीरों के, क्या ढेर खजाने मालों के, क्या बुक्चे ताज मशजर के, क्या तख्ते शालों दो शालों के, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाज चलेगा बंजारा। भरोसा, इस बंद में जो सबसे पहले एक लफ्ज़ मुझे दिखाई दिया मुश्किल, जो मैं आपको बताना चाहूँगी, भरोसा, एतबार। मगरूर होना यानी कि गरूर करना, तकब्बुर करना। बुक्चा, बुक्चा कहेंगे हम कपड़ों की गठरी को। मशजर, कामदार कीमती कपड़े। शाल, गरम चादर। आइए इस शेर की तशरीह करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में कहते हैं कि ए इंसान, ये ढाल और तलवारें जो तू साथ लिए फिरता है, जिसकी वजह से तुझे दुनिया इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखती है, ये सब उस वक्त तक है जब तक तू इस दुनिया में मौजूद है। जिस दिन तेरा मौत के भाले से सामना हुआ तो ये सब तुझसे यूँ ताल्लुक़ तोड़ के भागेंगे जैसा तेरा और इनका कोई आपस में ताल्लुक़ था ही नहीं। और इस वक्त हीरों और मोतियों से भरे हुए डब्बे और ये तेरे तमाम ख़जाने तेरे कुछ काम नहीं आएंगे। हर तरह की शान और शौकत तुझसे जुदा हो जाएगी। आप ये देखें कि इंसान, जब हम बात करते हैं कि मगरूर न हो तलवारों पर, मत भूल भरोसा ढालों के, यहाँ पर इंसान जो एक बड़ी ताकतवर फ़ौज इकट्ठी करता है कि मेरे पास इस हद तक बड़ी ताकत में फ़ौज मौजूद है और मैं जो है पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकता हूँ, तो इस फ़ौज के बलबूते पर वो तब तक कायम है जब तक उस इंसान की ज़िंदगी की डोर कायम है। जैसे ही वो इंसान की ज़िंदगी की डोर कट गई ना, और उस वक्त ये तमाम चीज़ें जो है उससे यूँ ताल्लुक़ ख़त्म करेंगी जैसे उसका और इसके दरमियान कोई ताल्लुक़ मौजूद ही नहीं था। हम जो एक मिसाल लें यहाँ पर, एक हिटलर की मिसाल लेते हैं। उसने कितनी दुनिया बर्बाद की, कितने कत्लो आम करे, कितनी कत्लो गारत गिरी करी। चंगेज़ खान का नाम आता है, हलाकू खान का नाम आता है। तो कहते हैं कि बगदाद पर जब जो है चंगेज़ खान ने जब हुकूमत की, जब उस पर जो है चढ़ाई की, तो उस वक्त क्या था, खून ही खून जो है बगदाद की सड़कों पर बिखरा हुआ था। कहीं भी जो है जानदार एक आवाज़ निकालने वाला इंसान मौजूद नहीं था। तो उसने तलवार के घमंड पर, फ़ौज के घमंड पर जो है ये इतने कत्ल और गारत गिरी की। तो आखिरकार क्या हुआ उसके बाद? आखिरकार उसने भी एक दिन मौत का जायका चखा, हिटलर ने भी एक दिन मौत का जायका चखा। और क्या हुआ? उसका ये तमाम का तमाम शान शौकत, उसकी तमाम के तमाम ये असला, उसकी तमाम की तमाम ये फ़ौज यहीं पर धरी की धरी रह गई। और यहाँ पर क्या बचा उसके लिए? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके साथ क्या गया? सिर्फ़ और सिर्फ वो कफन का टुकड़ा जो उसके जिस्म पर मौजूद था। चुनाचा शायर ने दुनिया की बेसबाती का नक्शा कुछ इस अंदाज से खींचा है कि कारी जो है कांप जाता है। इसलिए हमें कहा जाता है ना कि आप जो है मौत को याद रखा करें। तो इसलिए शायर भी मौत को याद रखवाना इंसान का फ़र्ज़ है। शायर कहते हैं कि जब तक इंसान इस बात को, इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेगा ना, उस वक्त तक जो है वो अपनी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से नहीं गुजार सकेगा। इसलिए इंसान का फ़र्ज़ है कि वो किसी सूरत भी मौत को नहीं टाल सकता। सब कुछ आन बान और शान और शौकत यहीं रह जाएंगे। और जब इंसान अपना सामान समेट कर इस दुनिया से रवाना हो जाएगा तो उसके साथ कुछ नहीं जाएगा। उसकी ये तमाम फ़ौज, उसकी ये तमाम ताकत, उसका ये तमाम असला, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। और वो किस बात पर घमंड करता है? उसका घमंड तो आर्ज़ी है, उसका घमंड तो सिर्फ मखसूस मुद्दत का है, क्योंकि उसका घमंड सिर्फ तब तक है जब तक उसकी ज़िंदगी की डोर चलती है, जब तक उसकी सांसें चल रही हैं। जैसे ही उस सांस ने उससे रिश्ता तोड़ा, उस वक्त ही इंसान का इन तमाम आसाइशात से रिश्ता टूट जाएगा। आइए अब हम बंद नंबर 6 देखते हैं। वो आप लिखिएगा, ये तमाम
जो है बंद जो मैं लिखवा रही हूँ, जब मर्द फिरा के चाबक को ये बेल बदन का हाँकेगा, कोई ताज समेटेगा तेरा, कोई गोंद सिए और टाँकेगा, हो ढेर अकेला जंगल में जो खाक लहद की फाँकेगा, इस जंगल में फिर आह नज़ीर एक तिनका आन न झांकेगा। आप लोगों की जो है आसानी के लिए एक और दफ़ा मैं ये शेर पढ़ देती हूँ, ताकि जो है आप लोग आसानी के साथ जो है इसको लिख सकें। जब मर्द फिराकर चाबक को ये बेल बदन का हाँकेगा, कोई ताज समेटेगा तेरा, कोई गोंद सिए और टाँकेगा, हो ढेर अकेला जंगल में जो खाक लहद की फाँकेगा, इस जंगल में फिर आह नज़ीर एक तिनका काम न आवेगा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाज चलेगा बंजारा। अब इसमें जो इस बंद में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो है मौत। चाबक एक कोड़ा होता है जिससे जो है मारा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा बेलों को चलाने के लिए जो है एक कोड़े नुमा जो है चीज़ मारी जाती है, तो उसको कहते हैं चाबक। हाँकना, मवेशी को आगे धकेलने के लिए जो आवाज़ें निकाली जाती है उसको हाँकना कहते हैं। खाक कहते हैं मट्टी को। आइए इस बंद की तशरीह करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में ऐशे दुनिया में डूबे हुए इंसान को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि जब तेरे बदन के बेल को मौत का चाबक मार मार कर हाँकेगा तो तेरा कोई मददगार नहीं होगा। दुनिया के जिन असासों और रिश्तों नातों पर तो सारी ज़िंदगी फ़ख्र करता रहा, जिस ऐशो इशरत पर, जिस ताकत पर तो सारी ज़िंदगी उसमें मदहोश रहा, वो तेरे किसी काम की नहीं रहेगी और इस शदीद आजमाइश में तेरा कुछ काम ना आएगा। इसके बरक्स वो तमाम लोग जो तेरे असासों पर कब्ज़े कर रहे होंगे, यानी कि जिनके लिए तू जी रहा था, उन्हें तुझसे ज़्यादा तेरे असासों की फ़िक्र होगी। नज़ीर अपने आप को मुखातिब करते हुए कहते हैं, जब तू बिल्कुल तन्हा होकर कब्र की मिट्टी फाँक रहा होगा, इस वक्त जिन तमाम रिश्तों नातों असासों पर तू फ़ख्र करता रहा, उनमें से कोई तेरे करीब भी आकर ना भटकेगा और तू अकेला वहाँ पर ही रह जाएगा। वहाँ पर वीरानी ही वीरानी होगी, वहाँ पर तेरे साथ कोई नहीं होगा। इसीलिए अगर देखा जाए तो बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान होना चाहिए, कुल्लुन नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। मौत से किसी को फरार नहीं है। मौत अपने वक्त पर ज़रूर आएगी। मौत इंसान के पीछे लगी हुई है। मरने के बाद दुनिया के लोग मरने वाले का तमाम मालो असबाब समेट लेते हैं। इंसान कब्र के ढेरों में अकेला रह जाता है। शायर दरअसल ये कहना चाहते हैं कि कब्र में दफन होने के बाद ना तो तुम्हारे तिनके का सहारा मिलेगा और ना तुम्हारी मदद करने वाला कोई आ सकेगा। इसलिए शायर इस दुनिया में डूबे हुए, इस ऐशो इशरत की दुनिया में मदहोश हुए इंसानों को, उन गाफिल इंसानों को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि ये दुनियावी मालो दौलत जमा करने के बजाय आखिरत की फ़िक्र कर। ये दुनिया झूठों की दुनिया है, बेवफा है, किसी सूरत भी भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। हमने आज जो है इन तशरीहात को मुकम्मल किया। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि बंजारा नामा बज़ाहिर तो एक नज़म है, मगर इसमें नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी के तजुर्बात का निचोड़ है। बंजारा का नाम आते ही नज़रों में एक ऐसे इंसान की छवि उभर आती है जिसकी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद, बेसरो समानी, सफ़र की कसाफत, आर्जी क़याम और खाना बदोशी के मसाइब से दो चाहे। वो कहीं क़याम नहीं करता, बस चलना ही उसकी असल ज़िंदगी है और आखिरकार
زندگی کا یہ سفر ایک مخصوص مدت پر آ کر، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ تک آ کر یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ آ کر اس انسان کو لے جاتا ہے نا، تو یہاں پر تمام اس کے مال و اسباب، تمام وہ اثاثے، تمام وہ آسائشات یہیں پر دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی زندگی فانی ہے، اس دنیا کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اصل جو دنیا ہے وہ ہے آخرت کی، اصل جو زندگی ہے، جو جسے ہم ابدی زندگی کہیں گے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ ہے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اصل دنیا وہ ہے جس میں انسان مرنے کے بعد سفر کرتا ہے، اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ اس لحاظ سے بنجارہ نامہ نظم نظیر کی ایک شاہکار نظم ہے۔ یہ نظم تصوف اور عام زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے، جس میں موت اور زندگی کا فلسفہ موجود ہے۔ انسان اپنی ابدی زندگی کی زیادہ فکر کرے، جو کہ ناپائیدار نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اسی اپنی ابدی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ اس فانی زندگی میں ایسے کام کرے جس سے اسے آسانی ہو، جس سے اسے آگے چلنے میں، آگے کی زندگی کو بہتر بنانے میں جو ہے بہت سے کام ایسے کر کے یہاں پر جائے تاکہ اس کی آخرت کی زندگی میں اس کا پھل ملے۔ تو طالبات، آخری بات یہی ہے کہ نذیر اکبر آبادی کو ہم نے جو پڑھا تو اس سے یہی مفہوم اخذ کیا کہ وہ عوام کے بہت قریب رہے ہیں۔ انہوں نے ایسے دور میں جو ہے نظم کہنے کا انداز اپنایا جب غزل ایک عروج پر تھی، تب انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا، اور وہ راستہ تھا نظم نگاری کا۔ اور ان کے یہاں پر آپ دیکھیں گے کوئی بہت زیادہ جو ہے لمبے چوڑے جو ہے مضمون نہیں ملتے، بلکہ زندگی کی حقیقت، زندگی کے قریب ترین آپ کو ان کے عنوان ملیں گے۔ مثلا آدمی نامہ، بنجارہ نامہ جو ہم نے پڑھا، مفلسی، آندھی، فقیر کی صدا، مطلب یہ تمام کی تمام نظمیں ایسی ہیں جس میں جو ہے انسان کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس کی کہانی کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس کا فلسفہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہ کن دشواریوں کا یہاں پر سامنا کر رہا ہے۔ اگر وہ ایک امیر طبقے کی صورت میں ہے تو وہاں کے مسائل کیسے ہیں، اگر وہ غریب طبقے کی صورت میں ہے تو وہاں کے مسائل کیسے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری یہ زندگی جو ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جو ہماری ابدی زندگی رہے گی وہ ہے آخرت کی زندگی۔ آج جو ہے یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہوا۔ اگر آپ کو اس کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو، کچھ بھی آپ کے ذہن میں سوال ابھر رہے ہوں، وہ ضرور مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک آپ کے اوپر آپ اس بند کو نہیں پڑھیں گے، آپ اس نظم کو خود سے نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تب کیا ہوگا کہ آپ کا دماغ ایک نئے طریقے سے پروسیس کرنے لگے گا، اور آپ اس کو اچھے سے سمجھیں گے۔ اس لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔